नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर स्नानार्थियों की भीड़ के मद्देनजर दशाश्वमेध क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध चला अभियान। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर लंका पुलिस ने लोगों को चाइनीज मंजे के बहिष्कार हेतु किया जागरूक। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी अरविंद पटेल को किया गया सम्मानित। और आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इंडोर प्रतियोगिता का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर स्नानार्थियों की भीड़ के मद्देनजर दशाश्वमेध क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। वाराणसी में महाकुंभ व मकर संक्रांति की भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दशाश्वमेध एसीपी धनंजय मिश्रा ने गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमणकारियों को हटाकर चेतावनी दिया कि दोबारा अतिक्रमण किया तो कठोर कार्रवाई होगी। इस दौरान टीम ने अतिक्रमणकारियों के सामान हटाए। एसीपी ने कहा कि मकर संक्रांति और महाकुंभ के चलते क्षेत्र में स्नानार्थियों की भारी भीड़ होगी, ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अभी देखो यहीं बैठ के आगे बैठ के भाई मेरा 14-15 में स्नान होगा, इसलिए इनको हटाया जा रहा है, रास्ते चौड़ा किया जा रहा है, लोगों को श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात सुलभ रहे। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर लंका पुलिस ने चाइनीज मंजे के प्रति लोगों को जागरूक किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आदेश पर लंका थाना अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा अपने दलबल के साथ लंका क्षेत्र में चाइनीज मंजे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की कि कृपया आप लोग कहीं से भी चाइनीज मंजा ना खरीदें और अगर कोई व्यक्ति चाइनीज मंजे का उपयोग करता है तो 112 नंबर या अपने संबंधित थाने में तुरंत सूचना दें, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लंका थानाध्यक्ष ने छत पर जाकर ड्रोन की सहायता से चाइनीज मंजे का अवलोकन किया। माझा का प्रयोग करते हुए मिलेगा। चाइनीज माझा का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। यदि कोई व्यक्ति चाइनीज माझा का प्रयोग करते हुए मिलेगा, चाइनीज माझा का ध्यान दीजिए, जो लोग भी अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा करके अतिक्रमण फैला रहे हैं, यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, और ये जो लोग ठेला लगा रखे हैं, खाली ठेला है आप लोगों ने खड़ा कर रखा है, इसको आज हटवा लीजिए। मैं अभी 2 घंटे के अंदर मैं इसको उठवाऊंगा। विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि इसको हटवा लीजिए। ये जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो, इस बात को ध्यान रखें कि आजकल चाइनीज माझा जिसका प्रयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जा रहा है, तमाम घटनाएं घटित हो गई हैं। अपने जनपद में भी एक व्यक्ति की माझे से दुर्घटना हो गई है। कई जनपदों में भी इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं कि ये चाइनीज माझा से गले में चोट लग जा रहा है, विभिन्न प्रकार के अपराध हो जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जागरूक किया जाता है। ये चाइनीज माझा का प्रयोग न अपने करें, अपने बच्चों को करने दें। यदि किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है कि चाइनीज माझा कहीं बिक रहा है, ये जबकि पुलिस प्रयास कर रही है, सादे वस्त्रों में दुकानों को भेज रही है।
किस तरह का आज ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या जानकारी प्राप्त हुई आपको? अभियान तो बहुत अच्छा चला रहे हैं साहब। ये तो छोटा सा अभियान है ये, जो उन्होंने पूरे लंका के लिए कर दिया है ना, आज तक कोई ऐसा आया नहीं था। हम लोग यहाँ 40 साल से हैं, देख रहे हैं जो हमारे साहब ने कर दिया लंका को। और अगर अभी भी लोग नहीं सुधरेंगे तो साहब हमारे ठीक। और जो ये काम ड्रोन का हो रहा है, ये तो अति सुंदर हो रहा है। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है, क्या जानकारी हुई है? देखिए साहब भी क्या, जब ऊपर से जब तक नहीं बंद होगा तब तक साहब भी क्या करेंगे, छत नहीं जाएंगे साहब। हम भी जागरूक होंगे, जनता भी जागरूक होगी, चाइना मंजा नहीं लेगा तब ये बंद होगा। ऐसे किसी की बस का नहीं है। आज भी वहाँ बिक रहा है, बिनिया बाग में आज भी बिक रहा है, औरंगाबाद में आज भी बिक रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। कितना पुलिस प्रशासन करेगा? जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश क्या देंगे? हम लोग सुधरे, पहले हम लोग लेना बंद कर दें, हमारे बच्चे लेना बंद कर दें, जनता लेना बंद कर दे। और सबसे बड़ी बात है, जो बिक रहा है उसको बंद कराइए। कितना अच्छा ये अभियान है जो ड्रोन से निकल अभियान तो आपने बता दिया ना कि इनका ये तो अभी छोटा सा अभियान ये वाला, जो अभियान ये किए हैं अकल्पनीय है। अभियान बहुत बढ़िया है, बस इसको हम लोग भी बरकरार रखेंगे तब होगा। एक ड्रोन से नहीं काम चलेगा, हम लोग भी जागेंगे तब होगा। और जहाँ तक साहब की बात है, साहब ने तो बहुत कुछ किया है। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी अरविंद पटेल को सम्मानित किया गया। वाराणसी के विद्यालय में इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी अरविंद पटेल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रेरित करना और उनका उत्साह के साथ मनोबल बढ़ाना है, जिसको अरविंद पटेल के गांव के वरिष्ठ लोगों द्वारा आयोजित किया गया। अरविंद कुमार पटेल ने बताया कि मैंने 2018 से किक बॉक्सिंग सीखना शुरू किया। कोच प्रशिक्षक संतोष कुमार राय के नेतृत्व में और हमने 45 से 52 किलो भार वर्ग में 2022 में स्टेट में स्वर्ण पदक और 2023-24 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। 2024 में ओपन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हमें दिनांक 1 से 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाली ओपन इंडिया किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश टीम का अंडर 52 सीनियर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर अपने गांव और वाराणसी जिले का और परिवार का नाम रोशन करेंगे। मैं सबसे पहले जो स्पोर्ट्स करता था तो मैं एथलेटिक्स करता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एथलेटिक्स मैंने क्या ना स्टेट खेला। उसके बाद मैंने मैराथन किया था। तो उसके बाद मैंने मैराथन किया तो मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। तो मैं सबसे पहले मैं सर के पास गया था कि सर मेरे को स्पोर्ट्स करना है। तो स्पोर्ट्स किया मैंने, तो ज्वाइन किया मैंने बॉक्सिंग। तो मैंने बॉक्सिंग के साथ खेल करते तो मैंने स्टेट, फिर नेशनल, फिर उसके बाद मैंने खेला, फिर एशियन गेम खेला। तो मैंने एशियन गेम खेल के बाद तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ है, जो मैं खेलने जा रहा हूँ। और अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग देखे तमाम आपको मेडल से और तमाम यहाँ लोग जी, क्या कहना चाहेंगे उपलब्धि के बारे में, क्या प्लान आगे देते हैं? सर मैं इसलिए सोचा हूँ कि मैं इस गाँव के लिए मैं नाम रोशन करूँगा मैं। और उसके बाद आगे आप भावुक हो रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो गाँव के लोग हैं आपको? कोशिश करते हैं कि जो हमारे गांव को जो भी प्लेयर भी हो, कोशिश कर वो भी मेहनत करके आगे निकले और देश के नाम के रोशन करे। सर के बारे में जो हमारे सर है, जो गुरुजी है, उन सर के बहुत आभारी बहुत हैं, जो हमारे सर सपोर्ट के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि अरविंद। जी, अभी तक आपने कौन कौन से अचीवमेंट प्राप्त किए हैं? सर मैंने किक बॉक्सिंग में मैंने गोल्ड में स्टेट में गया था, गोल्ड मारा था। थाई किक बॉक्सिंग में गोल्ड मारा था। फिर नेशनल में मैंने गेम खेला था, गोल्ड मारा था। और एशियन चैंपियन में मैंने मेडल मारा था। तो उसके आगे भी खेलने रहूँगा। अभी जो आपका टूर्नामेंट होना है 1 से 5 फरवरी के बीच में, ये कहाँ पर होना है और किस स्तर का हो रहा है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो गेम होने वाली है, ये दिल्ली में होने वाली है। स्टेडियम में दिल्ली
दिल्ली में होने वाली है, जो 1 से लेकर 5 तक होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय गेम। आप कहाँ से इसको जो है जो मैं बनारस से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश। प्रतिनिधित्व करेंगे जी हाँ। होने वाला क्या कहने चाहेंगे संतोष के लिए और ऐसे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसके लिए? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वाको वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये प्रतियोगिता 1 से 5 दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें कई कंट्री के, कई देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर, लगभग 22 कंट्री आ रही है। अभी नवंबर में सहारनपुर में गेम हुआ था, इसमें जिन बच्चों ने नेशनल स्टेट में गोल्ड मारा था सिलेक्शन के लिए, वही बच्चे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश टीम में बनारस की जो है 4 खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में। उसमें अरविंद पटेल का जो सिलेक्शन हुआ है वो अंडर 52 केजी में हुआ है। उसमें एक इवेंट होता है लो किक में अरविंद पटेल खेलेंगे और एक इवेंट K1 में खेलेंगे और म्यूजिकल फॉर्म भी खेलेंगे। 3 इवेंट इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। अरविंद का म्यूजिकल में भी और K1 में दोनों में गोल्ड आया था सहारनपुर में। तो इस प्रतियोगिता में यहाँ से ये उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और हम सबका जैसे आज आशीर्वाद और प्यार मिलेगा और आप सबका सहयोग, तो हमें लगता है कि अरविंद अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए मेडल लेके आएंगे। सर, अगर बात की जाए तो खेलों में अक्सर राजनीति की बात होती है। एज ए कोच, एज ए टीचर, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं बच्चों के साथ भेदभाव या ऐसी चीजें आपको महसूस होती है? सर देखिए, भेदभाव तो होता ही रहता, हर फील्ड में है चीज़ें, लेकिन एक मैं कोच हूँ, मेरा काम है तराशना, निखारना बच्चों को। मैं पॉलिटिक्स से बच्चों को दूर रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो यार, गेम ऐसा खेलो ना कि रिजल्ट आपके हाथ में रहे ना। गेम ऐसा खेलो कि रिजल्ट आपके हाथ में रहे। 19-20 का गेम मत खेलो, 10-20 का गेम खेलो। और हमारे खिलाड़ी ने इसी को प्रूव भी किया है। एज ए गुरु अपने छात्र की उपलब्धि सर हमेशा से प्रफुल्लित करने वाली होती है। जी, क्या कहेंगे बच्चे के बारे में, क्या ऐसा स्पेशल सर इनको आगे? सबसे पहले तो मेरा इसको आशीर्वाद है कि इस प्रतियोगिता में जाए, पार्टिसिपेट करे, नया अनुभव मिलेगा इसको, क्योंकि और भी बहुत सारे देश के खिलाड़ी आ रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी। ठीक है, वो हमसे, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होता है डेफिनेटली, बट भारतीय मुक्के में कहीं से भी दम नहीं है। ये कई लोगों ने इसको प्रूव किया है। और खास करके बनारस की जो धरती की ना, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी दिए बनारस में। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चा कुछ अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा। और भविष्य में आप अरविंद को किस लेवल पे देख रहे हैं? मैं वर्ल्ड लेवल देखना चाहता हूँ इसको। अरविंद वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी, इसके अंदर वो है, टैलेंट है इसके अंदर, वो काबिलियत है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि बहुत सरल है ये लड़का, और सरल है, बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके चलता रहा ना ये, तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड में मेडल लाएगा अपने देश के लिए। खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि एक मुहिम से आने के बाद जब एकाध मैच हार जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ गलत कदम उठाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ? बिल्कुल। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक खिलाड़ी सबसे अलग होता है, क्योंकि खेल ही आपको सिखाता है हार जीत। ठीक है, अगर आप हार से घबराओगे, जीत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको लड़ते रहना है। कि वो लाइन है ना दिनकर जी का, सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, सड़ेक नहीं धीरज खोते। तो सूरमा कभी विचलित नहीं होते। और भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है ना कि वो लाइन बड़ी अच्छी लाइन है, चूंकि मैं बहुत उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी है ना, खम खोप ठेलता है जब न पत्थर के जाते पाँव खड़ा, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप कभी हिम्मत मत हारिए। कोई भी खिलाड़ी, मेरे साथ जूनियर खिलाड़ी भी हैं और पीछे हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी भी हैं, अरविंद भी हैं, इस गांव के और भी भविष्य दिख रहा है मुझे इस गांव के अंदर, क्योंकि सारे पहलवान भाई खड़े हैं मेरे पीछे। तो हिम्मत कभी मत हारिए, हौसला कभी मत, आप आगे बढ़ते रहिए। विपत्तियां जो भी आती है, परेशानियां आती है ना, वो आपको ताकत देती है, वो आपको डर जो है ना आपको सिखा के जाती है। जिस दिन आप इसे जीत जाएंगे ना, आप कभी कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है जीवन में। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत बैडमिंटन, टेबल टेनिस व शतरंज प्रतियोगिता का समापन हुआ। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा किया गया, जिसका समापन सोमवार को हुआ। यह आयोजन प्रतिवर्ष काशी पत्रकार संघ और उनके द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों के लिए किया जाता है। विजयी खिलाड़ियों को गणतंत्र दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर अत्रि भारद्वाज, अरुण मिश्रा, योगेश गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, विनय कुमार सिंह, सुनील शुक्ला, हरिबाबू श्रीवास्तव, विनय शंकर सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।
शॉर्ट भी नहीं, हमने वे में खाई नहीं। अच्छा, अब इसको पिला दो। प्रतियोगिता का समापन है। ये 37 साल से जो हम लोगों का लगातार मीडिया, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस और चेस इंडोर गेम्स होते हैं, उसका आज तीसरा और अंतिम दिन है। इसके पहले मैच हुआ था क्रिकेट का स्टेडियम में। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि साल भर में हमारे जितने भी साथी हैं, वो कैमरामैन हो, फोटोग्राफर हो या पत्रकार हो, लेकिन सबके अंदर एक अलग प्रतिभा की स्थिति रहती है। उनकी अंदर की जो प्रतिभा, खेल प्रतिभा है, वो सामने आए। और इसी बहाने हम लोग का एक बड़ा ये ग्रैंड गेट टुगेदर होता है। इस तरह से हम लोग मिल करके एक खेल भावना को तवज्जो देते हैं, दूसरा आपस में मिलना जुलना होता है, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में जो आपाधापी का जीवन है उसमें सबको समय नहीं मिल पाता है। तो कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम सबको गैदर करके उनके साथ एक सामूहिक रूप से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी होता है और एक ऊर्जा का संचार भी होता है, खेल भावना का संसाधन भी बढ़ता है। तो उसी तरह से ये 3 दिन का जो इंडोर गेम्स है उसका समापन है और करीब 65 हमारे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग गेम में भाग लिया है। आज फाइनल हो रहा है और इसके बाद इसका पुरस्कार वितरण 26 जनवरी को होगा। तरह का समापन आज है ये खेल का। देखिए, ये 3 दिवसीय इंडोर गेम पत्रकारों की तरफ से काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित किया गया था और आज इसका शाम को समापन हो जाएगा। इसमें लगभग 70-72 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं जो पत्रकार थे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। और बड़े ही शानदार सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर प्राणकर भवन के ही हॉल में यह खेल आयोजित किया गया, जिसमें बैडमिंटन था, कैरम था, शतरंज था और टेबल टेनिस था। और सभी अखबारों के और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग इसमें शामिल हुए हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रविदास घाट पर रंगोली की आकर्षक डिजाइन उकेरी गई। महामना मालवीय शोध केंद्र बीएचयू टीम ने काशी के प्रसिद्ध घाट रविदास घाट पर स्वामी विवेकानंद जयंती के पावन पर्व पर एक अद्भुत रंगोली बनाई, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र, उनके सुविचार तथा गंगा स्वच्छता और डॉल्फिन बचाओ को एक ही रंगोली में सजाने का प्रयास टीम के द्वारा किया गया। गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी को याद किया और बताया कि हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अद्भुत रंगोली गंगा मित्र चांदनी द्वारा बनाई गई। उन्होंने जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को गंगा स्वच्छता व डॉल्फिन बचाव के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए तथा स्वामी विवेकानंद जी के कर्तव्य मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास भी करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे मैंने रविदास घाट पे, जो कि बनारस का सबसे फेमस घाट है, वहाँ पे मैंने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे अपनी विशेष रंगोली बनाई है। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा जरूरतमंद महिलाओं में कंबल का वितरण किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में युवा दिवस के शुभ अवसर पर नरिया वार्ड में स्थित लाल बहादुर शिक्षण संस्थान में बुजुर्ग, विधवा महिलाओं तथा जरूरतमंदों को ठंड से बचने हेतु कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष ऐश्वर्या श्रीवास्तव उपस्थित रही। ऐश्वर्या श्रीवास्तव द्वारा महिलाओं को कंबल वितरण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक मधु प्रसाद और प्रधानाचार्य राजकुमार चौधरी ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना पूरा योगदान दिया। आज यहाँ नरिया वार्ड में लाल बहादुर शिक्षण संस्थान में कंबल वितरण और महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि आज युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जयंती इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो आज युवाओं के स्रोत हमारे विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को कंबल बांटा गया, क्योंकि ठंडक है और इस ठंडक से बचाव के लिए विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को यहाँ पे कंबल वितरण किया गया। और साथ ही उनको कैसे आगे बढ़ना है या उनके साथ कोई समस्याएं हो रही हैं तो उसका समाधान वो कैसे ढूंढेंगी या कैसे होगा उनकी समस्याओं का समाधान। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन।
मेरी सोसाइटी 2 क्षेत्र में काम करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में। आपको पता होगा आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सोसाइटी के द्वारा हम लोगों ने 1,500-2 हज़ार कंबल वितरण किए। उसके साथ ही महिलाओं को जागरूकता का, महिलाओं के सुरक्षा का अभियान के तहत हम लोगों ने उनको कुछ सिखाया कि कैसे वो सुरक्षित रहें, कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल का पुनीत जेटली को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा मोनू बाबा ने पुनीत जेटली को संस्था का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। पुनीत जेटली ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से, तन, मन और धन से समर्पित होकर निभाऊंगा और मोनू बाबा और संस्था के सभी सदस्यों को उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को खिचड़ी का विशेष भंडारा मणिकर्णिका तीर्थ पर सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा और शाम 6 बजे मणिकर्णिका स्थित 12 प्रधान मंदिरों का अन्नकूट, 56 भोग श्रृंगार का आयोजन, भजन कीर्तन और भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मोनू बाबा ने पुनीत जेटली को अंगवस्त्र, माल्यार्पण एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं काशी विश्वनाथ डमरू दल का एक अभिन्न अंग बन गया। जैसा कि काशी विश्वनाथ डमरू दल हमारी संस्था, जिससे मैं बहुत शुरुआत से जुड़ा हूँ, हमारे मोनू बाबा जिसके अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से लावारिस शवों का दाह संस्कार, लगभग 1000 से अधिक लावारिस शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। मसान की होली जो आप सभी देखते आ रहे, खेलते आ रहे, सन 2006 से उसका संचालन मोनू बाबा कर रहे हैं और खिचड़ी का भव्य भंडारा आयोजन किया जाता है। और उस संस्था में आज मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मोनू बाबा ने चुना है। मैं बहुत खुश हूँ और समस्त डमरू दल को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मोनू बाबा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े पद के लिए नियुक्त किया और मैं बाबा को साक्षी मान करके ये वचन देता हूँ कि मैं तन, मन, धन से अपने कार्य को पूरी तन्मयता से करूंगा। आज पागल बाबा को करवाहक अध्यक्ष का नाम बनाने का सौंपा गया है, क्योंकि इतने सालों से बाबा लगे हुए हैं। इनको करवाहक अध्यक्ष के लिए तन, मन, धन से ही करेंगे कार्यक्रम। खिचड़ी का आगे फंक्शन है, अब धीरे धीरे दिन पे दिन बड़ा होता चला जा रहा है। संभालने के लिए भी चाहिए क्या नाम है, हमारे पागल बाबा इसको पूरा कार्य देखेंगे। आगे से आवाज से क्या नाम है पूरा तम उनको सौंप दिया गया है। अपना आगे संस्था को इसको कितना आगे से आगे ज्यादा बढ़ाने का ही कार्य करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लावारिस और सहायक का नाम है 1000 के ऊपर हम लोग सेवा कर चुके हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर स्नानार्थियों की भीड़ के मद्देनजर दशाश्वमेध क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध चला अभियान। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर लंका पुलिस ने लोगों को चाइनीज मंजे के बहिष्कार हेतु किया जागरूक। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी अरविंद पटेल को किया गया सम्मानित। और आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इंडोर प्रतियोगिता का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।